फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सचिवालय में सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा। सीएम धामी ने मानसून से पहले रिवर प्रोटेक्शन व डिलिस्टिंग कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं रोकथाम की तैयारी भी तेज करने को कहा। जैतनवाला में स्वाइंडर लीडर अभिमन्यु राय स्मृति पार्क का मंत्री गणेश जोशी ने किया लोकार्पण। नवनिर्मित मूर्ति का अनावरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में किसान मोर्चा की बैठक। बीबीजी रामजी योजना के गांव-गांव तक पहुंचने के लिए एक्सप्रो फेस्टिवल के समापन में सीएम धामी हुए शामिल। पैराग्लाइडिंग शो देखा। बोले टिहरी अब पर्यटन और साहसिक खेलों का नया केंद्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 1 फरवरी को केंद्र सरकार करने जा रहा है, जिसे लेकर आम जनता में काफी उम्मीदें हैं। वहीं मुख्यमंत्री हर बार की तरह इस बार भी उन्हें केंद्र सरकार से उत्तराखंड के लिए विशेष सहयोग की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम बजट में राज्य के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हो सकती है, जिससे उत्तराखंड विकसित भारत के संकल्प में अपना और बेहतर योगदान दे सकेगा। उन्होंने विशेष रूप में सीमांत जनपदों के विकास को लेकर इस बजट की नई योजनाएं आने की उम्मीद जताई है। नहीं, हमको हर बार की तरह इस बार भी बहुत उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि ये बजट पूरे देश के साथ साथ विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड राज्य की प्रगति में और अधिक हम सबको प्रोत्साहित करेगा और हमारी भी चीजें जो हमारे जैसे राज्य हैं सीमांत के क्षेत्र निश्चित रूप से इस बजट में प्रावधान होगा। हल्द्वानी नगर निगम द्वारा गौलापार स्थित टचिंग ग्राउंड में लगाया गया लीगेसी प्लांट बंद हो गया है। दरअसल कूड़ा निस्तारण के लिए आपको बता दें कि नए निगम द्वारा जो है टेंडर आपको फिर से बता दें कि दरअसल कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निगम द्वारा जो टेंडर किए गए थे उसमें 139,000 लाख कूड़े का निस्तारण किया जाना था, जिसके बाद 2 मशीनों से रोजाना पूरा निस्तारण हो रहा था, जिसके लेकर टेंडर की अवधि के जाने के पश्चात जो है रोजाना लगभग 2.5 लाख कूड़ा डंप होना शुरू हो गया है। हालांकि नगर आयुक्त का कहना है कि जल्द पूरा टेंडर किया जाएगा। देखिए, हल्द्वानी के जो ट्रंचिंग ग्राउंड है इसमें अन्य स्थानीय निकाय हैं, उनका भी कूड़ा यहाँ पे आता है और लगभग 250 मीट्रिक टन रोज का इसमें कूड़ा प्राप्त होता है। जो अभी हमारा लेगेसी का टेंडर चल रहा था उसमें 1,39,000 लाख मीट्रिक टन का निस्तारण किया जाना था और जो फर्म उसमें कर रही थी इसने ये अवगत कराया है कि उसका लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। यद्यपि इसको एक बार परीक्षण किया जा रहा है, यदि लक्ष्य पूर्ण हो गया होगा तो भुगतान इत्यादि की कार्रवाई इसमें की जाएगी और यदि पूर्ण नहीं होगा तो उसका कार्य पूर्ण कराया जाएगा। साथ ही जो अवशेष हमारा वेस्ट है उसको लेकर के भी टेंडर की प्रक्रिया की जा रही है और जो हमारा डेली का वेस्ट आता है उसको लेकर भी उसके निस्तारण की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है।
देहरादून में कश्मीरी फेरी वालों के साथ मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। देहरादून जिले के विकासनगर में 2 मुस्लिम कश्मीरी युवकों को कथित तौर पर धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया। आरोप है कि दुकानदारों ने आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद उनके साथ मारपीट की, जिसमें एक नाबालिग भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। एसएसपी ने जानकारी दी है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज, एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल दिनांक 28 तारीख को विकासनगर थाना क्षेत्र में 2 कश्मीरी युवक थे जो विकासनगर के बाजार में आए थे, जिनके पिताजी जो वर्तमान में पांवटा साहिब में किराए के मकान पर रहते हैं, और ये दोनों युवक भी इस दौरान छुट्टियों में अपने पिताजी के पास आए थे और उनके सहयोग के लिए में सहयोग के लिए भी वो यहाँ पर पांवटा में रुके हुए थे। कल विकासनगर में एक दुकानदार से उनकी किसी बात को लेकर वहाँ पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया और बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। शहर के दिल घंटाघर और सबसे प्रमुख क्षेत्र राजपुर रोड पर स्थित बेहद संकरी और अव्यवस्थित इंदिरा मार्केट को व्यवस्थित रूप देने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने तैयारी तेज कर दी। आपको बता दें कि ये परियोजना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंदिरा मार्केट का एक सिरा लैंसडॉन चौक पर है तो दूसरा सिरा राजपुर रोड पर। इसको लेकर एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, इंदिरा मार्केट जो प्रोजेक्ट है हमारा, एक तो वहाँ पर पार्किंग बननी है, करीब 1,500 गाड़ियों की पार्किंग बननी है। साथ ही जो इंदिरा मार्केट के व्यापारी हैं उनको वहाँ पर दुकानें शिफ्ट करनी है। तो फर्स्ट फेज में आने वाले दिसंबर तक हम लोग 280 दुकानों का अलाटमेंट वहाँ पर करेंगे। उसके बाद फिर व्यापारी लोगों को शिफ्ट करने के बाद जो जगह निकलेगी वहाँ पर सेकेंड फेज का काम शुरू होगा, जिसमें लगभग 350 दुकानें उनको देंगे और पार्किंग भी बनाएंगे। तो अभी हम लोगों ने उसको स्पीड अप कर रखा है, जल्दी ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। लालकुआं तहसील कार्यालय में आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्डों की जांच एवं सत्यापन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये अभियान भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप चलाया जा रहा है। आपको बता दें, इसका मुख्य उद्देश्य असमर्थ व अपात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड सूची से बाहर कर सरकारी सब्सिडी एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक एवं योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाना है। राशन कार्ड सत्यापन और नवीनीकरण की इस प्रक्रिया को लेकर लालकुआं तहसील में भारी भीड़ देखने अपने राशन कार्ड के नवीनीकरण एवं सत्यापन के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस संबंध में पूर्ति निरीक्षण बताया गया है कि पूर्व शासन द्वारा चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान करीब 130 राशन अवैध है। वहीं जैसे कि आप अवगत हैं, अप्रैल माह में हमारे द्वारा लालकुआं नगर पंचायत में डोर टू डोर सर्वे किया गया था, जिसमें हमने सफ़ेद और लाल कार्डों की जांच की थी, जिसमें 130 सफ़ेद कार्ड और 4 अंत्योदय कार्ड अपात्र पाए गए थे। उन अपात्रों को हटाते हुए हमारे द्वारा पात्र लोगों को इसका लाभ दिया गया है। दिनेशपुर जाफपुर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आनंद खेड़ा के पुल के पास सवारियों से भरी टेम्पो सामने से आ रही कैंटर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे कई यात्री और स्कूली बच्चे घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार कैंटर ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो के परकच्चे उड़ गए और यात्री सड़क पर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला। निजी वाहनों से दिनेशपुर
जसपुर सरकारी अस्पताल पहुंचा है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने कैंटर चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना, मैं अपने अड्डे से नंबर लेके जा रहा था, स्कूल के बच्चे भी था उसमें और 2-3 लेडीज भी था। जैसे ही आनंदखड़ा पुलिया तक पहुंचा, वहाँ जो छोटी पुलिया है, वहाँ से मैं मंदिर के वहाँ से मैं डिबार दे रहा हूँ, आगे से कैंटर आ रहा है, मैं डिबार दे रहा हूँ, रुक जा, मेरा गाड़ी निकलने वाला है, निकल जाएगा। वो और एक्सेलरेटर दबाया, दबाते बस मेरा मतलब 1 बिलन रह गया मेरा गाड़ी निकलने का, वो उधर से दबा दिया मेरा गाड़ी। उसमें बच्चे का काफ़ी चोट आया, मेरा भी चोट आया और मेरा जो मोबाइल था वो भी सत्यानाश हो गया। गाड़ी एकदम डैमेज हो गया मेरा ऑटो। क्या हुआ है? मैं शक्की दरबार के वहाँ से आ रहा था अपने ज़मीन से, तो एक गाड़ी आ रहा था 3455 नंबर, और वो लहराते आ रहा था। तो मैं किसी तरह उससे बीच बचाव करते हुए अपने गली में घुस गया, गांव में हरदासपुर। फिर हरदासपुर जाके घर में पता लगा 15 मिनट में मैं आराम कर रहा था कि अपनी बच्ची आई घर में रोते रोते कि चाचा हम लोगों को एक्सीडेंट हो गया शीतला मंदिर में। फिर मैं भाग के आया, आके देखा वही गाड़ी वाला है नंबर। आज जसपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक धर्मशाला मंदिर परिसर में की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में व्यापार मंडल पदाधिकारियों के साथ शहर के तमाम व्यापारियों ने भी शिरकत की। इस बैठक में वही व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही आगामी ग्रीष्म ऋतु में लो वोल्टेज को लेकर चर्चा की गई, जिस पर व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह ने त्वरित विद्युत विभाग के अधिकारियों को वार्ता की, जिस पर विद्युत विभाग जसपुर एसडीओ सदाम हुसैन ने मुख्य बाजार में विद्युत केबल लाइन बदलने व मेन बाजार में विद्युत ट्रांसफार्मर बढ़ाने की बात करते हुए व्यापारियों को विद्युत से छुटकारा दिलाने का आश्वासन दिया है। मीटिंग की जा रही है। इस व्यापार मंडल का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि गर्मियों में जो बाजार में लो वोल्टेज होती है और व्यापारी को दिक्कत होती है, उस टाइम जो बहुत भीषण गर्मी होती है और पंखा बहुत धीरे धीरे घूम रहा होता है, वोल्टेज आती है 90-100, उसके लिए हमने एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट की कि बोले इस व्यापारियों की शिकायत है और लगातार कई वर्षों से शिकायत है, इस शिकायत को दूर किया जाए। तो एसडीओ साहब महोदय ने हमसे कहा कि बोले इसके लिए नई केबल लगा देंगे और जहाँ जहाँ खंभों की जरूरत हो खंभे लगा देंगे, और इस वोल्टेज नहीं ज़्यादा वोल्टेज के लिए एक नया ट्रांसफार्मर भी बाजार के लिए अलग लगाएंगे। राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा एसआईआर को लेकर एक अहम प्रेस वार्ता की गई है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया है कि एसआईआर शुरू होने से पहले की सभी प्रक्रियाएं लगातार जारी है। वर्तमान समय में राज्य भर में मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। राज्य स्तर पर अब तक लगभग 75% मतदाता मैपिंग पूरी हो चुकी है और इसे और बेहतर किए जाने की संभावना भी जताई गई है। वहीं देहरादून जिले में 57% और उधम सिंह नगर में 59% मैपिंग पूरी हो चुकी है। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि विभाग का पूरा प्रयास है कि अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया समय रहते पूरी की जाए। से सभी मतदाताओं का जो एसआईआर से पूर्व की मैपिंग की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है और वर्तमान में एसआईआर के प्रारंभ से पहले सभी मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया की प्रगति भी अभी अच्छी प्रतीत हो रही है। पूरे राज्य में 75% तक मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है आज की प्रगति के अनुसार, और इसमें और बेहतर होने की भी संभावना है। 2 जनपदों में अभी प्रगति थोड़ी सी कम प्रतीत हो रही है। देहरादून जनपद में जहां पर 57% का प्रगति मैपिंग में पाई गई है, और इसके उपरांत जो सेकेंड जनपद है वो उधम सिंह नगर जहां पर 59% का मैपिंग का प्रगति अब तक हो पाया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक प्रयोग किया गया मछलियों पर। एक बड़ी शार्क मछली को कुछ छोटी मछलियों के साथ एक टैंक में रखा गया। स्वाभाविक रूप से शार्क ने छोटी छोटी सभी मछलियों को खा लिया। इसके बाद उस टैंक के बीचों बीच एक ट्रांसपेरेंट फाइबर शीट लगा दी गई
उस टैंक के दो हिस्से करने के लिए। अब एक तरफ शार्क थी और दूसरी तरफ छोटी मछलियां। शार्क केवल देख सकती थी लेकिन दूसरी तरफ जा नहीं सकती थी। शार्क ने बार बार उस फाइबर शीट पर टक्कर मारी ताकि दूसरी ओर की मछलियों तक पहुंच सके, लेकिन सफल नहीं हो सकी। ऐसा कई दिन तक दोहराया गया और रिजल्ट वही का वही। शार्क छोटी मछलियों को नहीं खा पाई और फेल हो गई। कुछ दिनों बाद वो बीच का पार्टीशन हटा दिया गया। अब देखने में क्या आया कि शार्क अभी भी टैंक के दूसरी ओर नहीं जा रही थी, क्योंकि उसकी मानसिकता बन चुकी थी कि बीच में एक पार्टीशन है और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही तो घटित नहीं हो रहा। किसी छोटे मोटे फेलियर के कारण हमने धारणा बना ली कि हम तो ये काम जीवन में कभी कर ही नहीं सकते। ये काम तो हमारी क्षमता के बाहर का है, हमारे बस का ही नहीं है। ऐसा सोचकर हम प्रयास करना बंद कर देते हैं, जबकि हो सकता है वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी हों, सफलता के द्वार हमारी प्रतीक्षा कर रहे हों। कई बार हमारे परिश्रम ना करने के कारण या हमारे फेलियर के प्रीसेट माइंड के कारण हम कामयाबी से दूर चले जाते हैं। किसी ने ठीक कहा है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का मामला सुर्खियों में है, जिसे लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी देते हुए कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रतिबंध को लेकर बात की जा रही है वो आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित सनातन धर्म की परंपराओं और आस्था के अनुरूप की जा रही है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। वहीं विपक्ष ने बीकेटीसी के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने कहा है कि सरकार सिर्फ तोड़ने की राजनीति करना चाहती है, इसीलिए इसी तरह के विवादित फैसले ले रही है। साथ ही धर्मसेना ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो धर्मों के होते हैं लेकिन यात्रा में वह अपना रोजगार करते हैं, ऐसे में इस निर्णय को उनके रोजगार पर भी प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये मोडस ऑपरेंडी किसका है? ये मोडस ऑपरेंडी है अंग्रेजों का। बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, यही तो था अंग्रेजों का। और उन अंग्रेजों के पिट्ठू हैं बीजेपी और आरएसएस वाले, उन्हीं अंग्रेजों के तो मुखबिर थे ये लोग। ये तो 1942 के भी आंदोलन में कहीं नहीं थे। ये देश के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास पढ़ लो आप। ये इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इतिहास कभी बदला नहीं करता। इतिहास इतिहास है, एक पूरा पीरियड है मुगलों का, एक पूरा पीरियड है अंग्रेजों का। तो वो पीरियड आप इतिहास से हटा थोड़ी सकते हो। अंग्रेजों के खिलाफ जो इस देश के अंदर लड़ाई हुई, आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उस अवसर पर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई, उस लड़ाई में ये लोग कहां थे? ये लोग उस समय भी अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। तो जो मोडस ऑपरेंडी उनका था, जो आचरण उनका था, जो नीति उनकी थी, विभाजित करो और राज करो, वही नीति अपना रहे हैं। इसका प्रवेश बंद कर दो, उसका प्रवेश बंद कर दो, फलाना कर दो। ये डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है उस पे ही चल रहे हैं और ये अंग्रेजों की पॉलिसी।
वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले के घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। बीते कई दिनों से मानदेय संबंधी मांगों को लेकर कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, जिससे कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल उपक्रांत के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी, जिला अध्यक्ष अर्जुन नेगी, अजय चंदोला सहित अन्य कार्यकर्ता कर्मचारियों के समर्थन में आगे आए हैं और कॉलेज प्रशासन से सीधी वार्ता की पहल की। आज उपक्रांत नेता इसमें जो है 80 से ज्यादा जो है यहाँ पे कर्मचारी जो है, संविदा कहो, ठेका कहो, आउटसोर्सिंग कहो, आप उस व्यवस्था में यहाँ पे रखे गए, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी हैं और सफाई कर्मी भी हैं। तो हर साल क्या होता है कि यहाँ पे टेंडर निकलता है और दूसरा आउटसोर्सिंग का ठेकेदार यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि इन कर्मचारियों को ये डर सता रहा था कि इनको बहुत सारे इनमें से नौकरी से हटा दिया जाएगा और जो पैसा जो मानदेय इन्हें दिया जा रहा है वो शायद पहले से भी कम दिया जाएगा। जैसा ही चाह रहे थे वैसा नहीं मिलेगा। प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार बांगा और मैं निर्देशक के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे अभी लगभग 6 महीने यहाँ हुए हैं संस्थान को ज्वाइन किए हुए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा संस्थान शुरू से ही अपना पूरा समय दिया है और हमारी आवाज़ सुनी। यहाँ पे सबसे पहला विषय तो यह था सर कि हम श्रमिकों को कम किया जा रहा था। दूसरा विषय यहाँ पे था कि वेतनमान कम हो रहा था, जिसके अनुसार हम लोग बाहर बैठे धरने पर और हमको बाध्य किया गया। अब ये सहमति बनी है कि सभी लोग अपने कार्य करें, वेतनमान जो भी है बताया गया है, सभी को बताया गया है, उस पर सहमति बनी है कि जैसा जैसा है वैसा वैसा आप काम करें। उनके लिए भी ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग जितने भी लोग आ रखे हैं सब अपनी अपनी पोस्ट पे आ जाए। सर हमें आश्वासन ये मिला कि जितनी सैलरी हम तुम्हें उतनी सैलरी देंगे और हमें किसी को 18 साल हो, किसी को 24 साल हो गए, किसी को 26 साल हो गए सर यहाँ पे ड्यूटी करते करते। तो समय हम यही चाहते हैं कि हमारी मांग यही है कि किसी को हटाया नहीं जाए, जितनी भी सुरक्षा कर्मी है वो सब अपनी उस पोस्ट पे। जो नए ठेकेदार सर जी आए उन्होंने पहले बोला कि 8 पास हो या 5 पास हो सबको रखेंगे, हटाएंगे नहीं। फिर उन्होंने जब बोला कि पुलिस वाला भी मंगाया, फिर मेडिकल भी मंगाया, किसी को तो बिना मेडिकल के अंदर कर दिया, आधार कार्ड में अंदर कर दिया। हमको हाई स्कूल पास का मांग रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं। हम 21 तारीख से यहाँ पे धरने में बैठे हैं, हमारे कोई संविधान नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे हमारे साथ शोषण हो रहा है।
सरकार आपके द्वारा अभियान के तहत सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक प्रशासन की सीधी पहुंच एक बार फिर देखने को मिली है, जहां इस दौरान विकासखंड कालसी की न्याय पंचायत कोटी में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में अपर सचिव हिमांशु खुराना और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान शिविर के माध्यम से 839 लाभार्थियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला। मेरा नाम राय सिंह है जी, और ये बेल्ट आपके धन्यवाद। राजेंद्र सिंह नेगी ग्राम कोटी। मैं इस शिविर में आया था और मेरे को यहाँ कृषि विपणन मिला है और इसके लिए मैं कृषि विभाग का और उत्तराखंड सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद और आभार। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।